बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टेस्ट पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम हर टेस्ट के लिए इंतहाई अहम सिनोनियम्स और एंटोनियम्स डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश वोकेबलरी की तैयारी कैसे करें और कहाँ से करें। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, एंड तक लाजमी देखिएगा। और इसके साथ साथ इस वीडियो लेक्चर की PDF भी अवेलेबल है। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, द एंटोनियम ऑफ डेफिएंट इज। अगर हम बात करें डेफिएंट की, डेफिएंट का जो एंटोनियम है वो ओबीडियंट है, क्योंकि डेफिएंट एक ऐसा वर्ड है, इसका मतलब होता है नाफरमान, गुस्ताख, सरकेश, जो जिद्दी हो उसे हम डेफिएंट कहते हैं। और ओबीडियंट का मतलब होता है जो फर्मा बरदार हो, ताबे हो, अच्छा हो, पोलाइट हो, उसे ओबीडियंट कहते हैं। और इसका डेफिएंट का मतलब होता है जो नाफरमान हो, जिद्दी हो। सो ओबीडियंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिनोनियम ऑफ क्रोनिक इज। सो क्रोनिक एक ऐसा वर्ड है, ये ज्यादातर डिजीजेस के लिए, बीमारियों के लिए यूज होता है। इसका मतलब होता है कि जो लाइफ लॉन्ग हो, यानी कि कदीमी हो, दायमी हो, पुराना हो, काफी देर तक चले, उसे क्रोनिक कहते हैं। क्रोनिक डिजीज भी कहते हैं। सो ये इसका लाइफ लॉन्ग जो है करेक्ट सिनोनियम है जो एग्जाम में दिया गया था। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज इस तरह की वीडियोस हम डेली बेसिस पर बनाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ फ्रेजाइल। अगर हम फ्रेजाइल की बात करें तो फ्रेजाइल का सिनोनियम वीक है, क्योंकि फ्रेजाइल FRAGILE, फ्रेजाइल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो डेलाइट हो, वीक हो, नाजुक हो, कमजोर हो, यानी कि जिसको हम आसानी से तोड़ सकें, जिसको आसानी से डैमेज कर सकें, उसे फ्रेजाइल कहा जाता है। सो वीक इज द करेक्ट आंसर हेयर। एंटोनियम ऑफ फ्लेक्सिबल इज। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है जो चेंज हो सके, जिसको हम चेंज कर सकें, उसे फ्लेक्सिबल कहा जाता है। इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम है वो है रिगिड, क्योंकि फ्लेक्सिबल का मतलब है लचकदार, झुक जाने वाला, मुड़ने वाला, चेंज होने वाला। लेकिन रिगिड का मतलब होता है नामुलायम, गैर लचकदार, जिसको हम चेंज ना कर सके, उसे रिगिड कहा जाता है। द एंटोनियम ऑफ क्रिटिसाइज इज। इफ वी टॉक अबाउट क्रिटिसाइज, तो क्रिटिसाइज में जो ये एस दिया हुआ है, ये जो है ब्रिटिश इंग्लिश में है एस, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में इसको जेड दिया जाता है। सो क्रिटिसाइज का जो एंटोनियम है वो प्रेज है। प्रेज का मतलब होता है तारीफ करना, लेकिन क्रिटिसाइज का मतलब होता है किसी पर तनकीद करना, किसी पर इल्ज़ाम लगाना, किसी को मलामत करना, उधर हम क्रिटिसाइज लगाते हैं। और प्रेज का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, भलाई करना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिनोनियम ऑफ एनल इज ANNUL। ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का वर्ड है, जो कि ऑफिशियल वर्ड्स में जो है ऑफिशियल लेटर्स में ये वर्ड यूज होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। अनल का मतलब होता है कैंसिल करना, मनसूख करना, ख़त्म करना, कलेदम करना देना, उसे हम अनल कहते हैं। सो इसका सिनोनियम कैंसल ही अप्रोप्रिएट सिनोनियम है। द एंटोनियम ऑफ एबोरेंस इज। अगर हम एबोरेंस की बात करें तो इसका एंटोनियम हो जाएगा एडमायरेशन, क्योंकि एबोरेंस का मतलब होता है नफरत, हेटर्ड, यानी कि एबोरेंस का मतलब होता है नफरत वाली फीलिंग, और एडमायरेशन का मतलब होता है तारीफ, प्यार, मोहब्बत। सो इस तरह एबोरेंस इसका जो एंटोनियम है वो एडमायरेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ पर्टिनेंट। इफ वी टॉक अबाउट पर्टिनेंट, सो पर्टिनेंट का मतलब होता है रिलेवेंट, यानी कि मुताल्लिका चीज, जिसका ताल्लुक हो वही चीज। और इर्रेलेवेंट का मतलब होता है गैर मुताल्लिका, जिसका कोई ताल्लुक ही ना हो, जो रिलेवेंट ना हो। सो इसका जो करेक्ट है वो है इर्रेलेवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वर्ड इज अपोजिट ऑफ द ब्लीक। इफ यू टॉक अबाउट ब्लीक, ब्लीक का मतलब होता है यानी कि ऐसी जगह, खाली जगह, सुनसान जगह, वीरान जगह, तारीक जगह, उसे हम ब्लीक कहते हैं। और ब्राइट का मतलब होता है रोशन जगह। सो ब्राइट इज द करेक्ट आंसर हेयर। द सिनोनियम ऑफ हाईलाइट इज। अगर हम हाईलाइट की बात करें तो हाईलाइट का मतलब होता है किसी बात पर एम्फेसाइज करना, किसी बात पर जोर देना, तवज्जो देना, उसे हाईलाइट कहते हैं। और एम्फेसाइज का भी यही मतलब होता है। इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद testpoint.pk विजिट करके अपना टेस्ट ज़रूर लें। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है।
द सिनोनियम ऑफ पीर इज, अगर हम पीर की बात करें तो इसका सिनोनियम हो जाएगा इक्वल, क्योंकि पीर का मतलब होता है हमसर होना, यानी कि हमदर्जा होना, सेम एज का होना, सेम ग्रुप में होना, उसे पीर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिनोनियम ऑफ इन्फर्मिटी इज, अगर हम इन्फर्मिटी की बात करें तो इन्फर्मिटी का मतलब होता है वीकनेस, कमजोरी, यानी कि वीकनेस या फिर कमजोरी, और इन्फर्मिटी का भी मतलब यही होता है यानी कि ये ज़्यादातर जो ओल्ड एज के लोग होते हैं उनमें जो वीकनेस होती है उसे इन्फर्मिटी कहते हैं। जैसे कि अगर कोई कमज़ोरी का शिकार है बड़ी एज का इंसान, तो आप कह सकते हैं ही इज़ सफरिंग फ्रॉम एन इन्फर्मिटी। सो इस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं इस सेंटेंस को। द सिनोनियम ऑफ वेस्टेज इज़, वेस्टेज का जो सिनोनियम है वो ट्रेस है, सो ट्रेस इसका करेक्ट आंसर है। द सिनोनियम ऑफ रेटिसेंस इज़, रेटिसेंस का सिनोनियम रिजर्व है, क्योंकि रेटिसेंस का मतलब होता है छुपाने का अमल, और रिजर्व का भी मतलब होता है महफूज करना, छुपाना या फिर ज़ख़ीरा करना। सो इस तरह इसका करेक्ट आंसर यही है। द मीनिंग ऑफ इनकोमियम इज़, इनकोमियम का मतलब होता है लाडेशन, यानी कि किसी की तारीफ़ करना। इस तरह के जो हम सेंटेंस बोलते हैं, यू आर द ग्रेटेस्ट, यू आर कूल, यू आर अमेजिंग, इस तरह के जो वर्ड्स हैं इनको इनकोमियम कहा जाता है। और इनकोमियम का मतलब होता है किसी की तारीफ़ करना, किसी को एडमायर करना, और लाडेशन का भी मतलब यही होता है कि किसी की तारीफ़ करना। एप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ कोअर्स इज़, कोअर्स का मतलब होता है कि कोई शख्स काम नहीं करना चाहता लेकिन आप उससे ज़बरदस्ती काम करवा रहे हैं, तो उसे कोअर्स कहा जाता है इस अमल को। सो कोअर्स का मतलब होता है कंपेल करना, किसी को मजबूर करना, जबर डालना, दबाव डालना, प्रेशराइज करना। सो उधर हम कोअर्स का यूज़ करते हैं, और इसका जो सिनोनियम है वो है कंपेल। यहाँ एक सेंटेंस भी दिया हुआ है, आई वॉज कोअर्स्ड इन टू गिविंग एविडेंस, यानी कि मुझे गवाही देने के लिए मजबूर किया गया। आई वॉज कोअर्स्ड इन टू ज्वाइनिंग द गैंग, मुझे गैंग ज्वाइन करने के लिए मजबूर किया गया। सो इस तरह आप इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा वर्ड है और रिपीटेड वर्ड है, इसके बारे में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ डिफरेंशियल, डिफरेंशियल की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है रेस्पेक्ट, ऑनर, रेस्पेक्ट या फिर ऑनर, इसका मतलब उर्दू में होता है एहतराम। इसका अपोजिट वर्ड है इंसल्ट, इंसल्ट का मतलब होता है बेइज्जती करना। द सिनोनियम ऑफ पाइटी इज, सो पाइटी वर्ड ये मजहब के हवाले से, रिलीजन के हवाले से यूज़ किया जाता है। इसका जो सिनोनियम है वो है एपैथी, यानी कि पाइटी का मतलब होता है, ये एक्चुअली इसका एंटोनियम है। ये सिनोनियम नहीं लिखना चाहिए यहाँ, ये एंटोनियम है। द एंटोनियम ऑफ पाइटी इज एपैथी, क्योंकि पाइटी का मतलब होता है खुदा तरसी, तकवा, अदब, और एपैथी का मतलब होता है संग दिली, मुर्दा दिली या फिर बेहिसी। सो ये इसका एंटोनियम है। यहाँ मैं पीडीएफ में इसको करेक्ट कर दूंगा। द एंटोनियम ऑफ कैपिटुलेट इज, कैपिटुलेट का एंटोनियम होगा फाइट, क्योंकि कैपिटुलेट का मतलब होता है हथियार डाल देना, सरेंडर कर देना, गिव अप कर देना। सो इसका जो एंटोनियम है वो है फाइट, फाइट का मतलब होता है लड़ना, और कैपिटुलेट का मतलब होता है सरेंडर करना। द एंटोनियम ऑफ सिन इज, सिन का मतलब है सवाब या फिर नेकी, और सिन का मतलब होता है गुनाह या फिर शैतानी, लेकिन विर्चू का मतलब होता है सवाब या फिर नेकी। सो सिन का जो एंटोनियम है वो है विर्चू, विर्चू का मतलब होता है नेकी या फिर सवाब। हर पेपर में आने वाले इस तरह के अंग्रेजी ग्रामर के सवालात हासिल करने के लिए गूगल पर testpoint.pk विजिट करें। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप इसको ज़रूर विज़िट करें, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगी, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ भी आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, दुआओं में याद रखें। हमें व्हाट्सअप के स्टेटस पर फॉलो करने के लिए इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 080308253300। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप इधर व्हाट्सएप के स्टेटस में व्हाट्सएप पर हमें पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप के स्टेटस में हम इंफॉर्मेटिव पोस्ट शेयर करते रहते हैं डेली बेसिस पर। सो आप इस नंबर को सेव करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड। अल्लाह हाफिज़।